सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मंतोषा सैफी। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के बीटेक कॉलेजेस के बारे में। बेस्ट बीटेक कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा, ये हमारा कंटेंट रहेगा। एंड बिहार से अगर आप हो तो आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कितने कितने कॉलेजेस वहाँ पर लोकेटेड है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप कॉलेज से लेकर फिर जाएंगे लोअर कॉलेज की तरफ। कट ऑफ पहले हाई है, फीस किसका कितना रहेगा, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, क्या प्लेसमेंट रेशियो है। यहाँ कोई मैं हाईएस्ट एवरेज नहीं बताने वाली हूँ, मैं बता दूंगी एवरेज इतना है ROI के अकॉर्डिंग, ये सब मैं बता दूंगी। बाकी तुम्हें किसी भी कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरा ये जेई है, ये 12th परसेंटेज है, PCM इतना है, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या बजट भी लिख देना, ठीक है। तो थोड़ा इजी रहता है कॉलेज का नेम आपको बताने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हाई कट ऑफ कॉलेजेस। वो वहाँ पर 2 हैं और 3 हम बोल सकते हैं। एक आपका हो गया गलगोटिया कॉलेज, गलगोटिया का नाम तो सुना ही होगा। दूसरा हो गया GL बजाज और तीसरा NIT। ये एक कैटेगरी के कॉलेजेस हैं जो मतलब जिनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है। मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूँ, मैं नोएडा की बात नहीं करी, तो यहाँ पर मैं JP या JSS AKGA का नाम नहीं लूँगी। मैं सिर्फ ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो GL बजाज हो गया, गलगोटिया हो गया, NIT हो गया। सबसे पहले बात आती है गलगोटिया कॉलेज की। तो फीस की बात करते हैं, 6 से 7 लाख का फीस आपको गलगोटिया कॉलेज का देखने के लिए मिलता है। एवरेज पैकेज 5-5.5 लाख रुपए, हाईएस्ट अराउंड होगा 40-45, हाईएस्ट का मैंने इतना नहीं लुकआउट किया। प्लेसमेंट रेशियो टू बी ऑनेस्ट 85% प्लेसमेंट आपको गलगोटिया कॉलेज की देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन उसके नाम पर एक स्कैम भी चल रहा है, बच्चों को बोल देते हैं गलगोटिया कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिलेगा, लेकिन होता है यूनिवर्सिटी में। तो उससे तुम बिल्कुल बच जाओ। AKTU की काउंसलिंग में ही कॉलेज आएगा, वहीं पर कॉलेज अलॉट होगा, वहीं से एडमिशन होगा। तो उससे पहले कहीं पर भी कोई पैसा मत डालना, काउंसलिंग में पैसा डालो। सेकंड आता है GL बजाज। उसमें जाने के लिए जेई कट ऑफ गलगोटिया में भी 92 जाता है, अगर यूपी है तो 85 समथिंग पर भी आपको CSE मिल सकता है। बाकी कट ऑफ का मैं बता देती हूँ, परसेंटाइल ये जाता है जेई का। बाकी तुम्हें कोई डाउट रहेगा तो यार मैसेज कर लेना। GL बजाज में भी आपका 90 अबव परसेंटाइल जाता है जेई में। अगर यूपी से हैं तो 88-85 पर भी आपको CSE कोर मिल सकता है, CSIT मिल सकता है, आपको सिविल वगैरह तो मिल ही जाता है कम पर, ठीक है। फीस जो है GL बजाज की वो 6,70,000 रहेगी 4 साल की, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस इनका सिंपल है, आपको सीधा काउंसलिंग में बैठना है, ठीक है। यूपीटेक की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, AKTU कॉलेजेस के प्रीफरेंस भरना है और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर अभी एडमिशन से पहले इन कॉलेजेस में बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट सीट के लिए अगर आप बात करो तो उसका प्रोसेस पहले ही होता है, उसका प्रोसेस काउंसलिंग के बाद नहीं होता, उसका पहले ही होता है। सो मैनेजमेंट सीट से भी रिलेटेड तुम्हें कोई डाउट हो या ठीक है तुम 4-5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देकर एडमिशन ले सकते हो, तो वो कैसे ले सकते हो ये जानने के लिए भी मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड नंबर पर आता है NIT ग्रेटर नोएडा। GL बजाज गलगोटिया NIT में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। जिस बच्चे का जेई में अच्छा है उसको DRCC का लोन भी मिल जाएगा। थर्ड नंबर है NIT ग्रेटर नोएडा, जिसका कट ऑफ 75 जेई रहता है, ठीक है। आपका 12th में 80-85 समथिंग है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। कैंपस इतना अच्छा नहीं है, फैसिलिटी वाइज थोड़ा सा माइनस है गलगोटिया और GL बजाज से, मैं ये बोलूँगी, लेकिन प्लेसमेंट में फिर भी ठीक है। फीस उसका भी 7-7.5 के करीब में रहता है। एवरेज पैकेज उसका भी 5-5.5 के बीच में ही रहता है। एक वीडियो में मेरे कमेंट भी आया है, झूठ मत बोल, 5.5 लाख रुपए का ही एवरेज पैकेज है, वो भी आप देख सकते हैं। एक बच्चे की मैंने रिव्यू डाला हुआ है, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। अब आते हैं भाई ऐसे बच्चों के लिए बात करने हैं जिनका जेई में अच्छा नहीं है, 12th में अच्छा नहीं है, वो कौन से कॉलेज में जा सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़े 2-3 बजट के कॉलेज मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 3 बजट के कॉलेजेस हैं जो ज़्यादा है, मतलब बजट जिनका ज़्यादा है वो कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बैनेट यूनिवर्सिटी। CSE की फीस, BTech की फीस यहाँ पर 14 to 15-16 लाख के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाती है। AI अगर लोगे तो 17 लाख, CSE अगर लोगे तो 15,70,000, ठीक है। दूसरा जो है इनका एवरेज पैकेज 9 से 10 लाख रुपए के बीच में है। इनका एप्लीकेशन फिल करने में कोई भी गड़बड़ी मत करना, ऑफर लेटर नहीं आता है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं थोड़ा बहुत गाइड आपको कर दूंगी, ठीक है। सेकेंड आता है आपका फिर शारदा यूनिवर्सिटी। उसका भी बीटेक का फीस जो है वो 9-10 लाख रुपए के बीच में देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर भी कैसे अप्लाई करना है वो भी आप मुझसे जान सकते हैं। फोर्थ वन इज ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जिसकी फीस 9 लाख रुपीज़ है 4 ईयर्स की। तो अगर आपका परसेंटेज या परसेंटाइल अच्छा है तो उसमें आप स्कॉलरशिप भी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका एडमिशन प्रोसेस यही रहता है, पहले एप्लीकेशन फिल करना होता है, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड या एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिर आपको ऑफर लेटर आ जाता है विद इन 2-3 डेज, ठीक है। और
और इनका यही रहता है 3-4 दिन में ही रहता है, तुमने सीट रिजर्व की ठीक है तुम्हें अलॉट करेंगे, तुमने नहीं की तुम्हारी कैंसिल करेंगे, दूसरे बच्चों को देंगे। मतलब ये लोग टाइम नहीं देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब आते हैं उन कैटेगरी के कॉलेजेस के बारे में बात करने। भाई आपका बजट 5 से 6 लाख रुपए के बीच में, तो आप कौन कौन से कॉलेजेस कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज GNIOT, जिसमें आपको कम कट ऑफ रहता है, एडमिशन मिल जाएगा। फीस जो है वो भी उनकी 5 से 6 लाख रुपए के बीच में रहती है। सेकेंड वन इज लॉयड इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें भी फीस आपकी 6-5 के बीच में ही रहती है, ठीक है। AKTU के कॉलेजेस हैं, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, यही ऑप्शन बोलूँगी मैं तो। मतलब ठीक है, कम बजट है तो इनको आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप ग्रेटर नोएडा लोकेशन रह रहे हो। थर्ड वन इज GN ग्रुप, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं 5 से 6 लाख रुपए के बीच में। एक और न्यू कॉलेज भी आया, मैं उसको आपको बता दूंगी, अच्छा है, कैंपस भी ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है आपको नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भी आप कंसीडर कर सकते हो, 5 से 6 लाख रुपए के बीच में रहता है। और मतलब कैंपस वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, बैनेट के बाद अगर मैं किसी को रैंकिंग दूंगी तो वो है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस। लास्ट वन इज गलगोटिया यूनिवर्सिटी। कॉलेजेस तो बहुत सारे, KCC, एक्यूरेट, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस है। RIT वहाँ पर भी है, वहाँ पर काफ़ी ITS है, ITE है, IEC है, कॉलेज काफ़ी सारे, मतलब कॉलेज की मंडी ही आप उसको समझ लो। लेकिन कुछ ही कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। कुछ ही कॉलेजेस मैं बोलूँगी अगर टॉप लेना है तो GL बजाज, गलगोटिया और NIT को देख सकते हो, ले सकते हो, मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी उसके बारे में। और फिर उसके बाद ILM, बैनेट, अगर ये ना मिले ठीक है, इसके बाद फिर आप अदर कॉलेजेस देखो, अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो। और बजट ठीक ठाक है, बाकी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। कोई डाउट रहेगा तो आई विल हेल्प यू आउट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।